आप सभी को पुष्पा अग्रवाल का नमस्कार। प्रस्तुत है श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय का सारांश। इस अध्याय में श्री भगवान बताते हैं कि इस भौतिक संसार में जन्म लेने वाले प्राणी दो प्रकार के स्वभाव के होते हैं, एक दैवी स्वभाव और दूसरे आसुरी स्वभाव वाले। इन दोनों के गुणों को बताते हुए श्री भगवान उनकी अंतिम गति अर्थात मृत्यु के बाद का भी वर्णन कर रहे हैं। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, दंभ, क्रोध, अभिमान और निंदा का त्याग, निर्भयता, आत्मसंयम, वेदों का अध्ययन, प्रिय वाणी, मन वचन और कर्म से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट न देना, कर्मों में कर्तापन का भाव न होना, बाहर भीतर की शुद्धता, ये सब दैवी संपदा को प्राप्त मनुष्य के लक्षण हैं। ये गुण मनुष्य को मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं। हे पार्थ, तुम भी दैवी गुणों से संपन्न हो। इसके विपरीत पाखंड, दंभ, क्रोध, अभिमान, कठोर वाणी और अज्ञान आसुरी संपदा वाले मनुष्य के लक्षण हैं। आसुरी संपदा मनुष्य को संसार से बांधती है। आसुरी संपदा वाले मनुष्यों में ना तो बाहर भीतर की शुद्धि होती है, ना वे सत्य बोलते हैं, ना उनका आचरण ही श्रेष्ठ होता है। उनमें ईश्वर के प्रति भी आसक्ति नहीं होती। उनके अनुसार इस संसार की उत्पत्ति तो मात्र स्त्री पुरुष के संयोग से होती है। संसार को वे केवल भोगने की दृष्टि से देखते हैं। ऐसे मंदबुद्धि मनुष्य केवल जगत का नाश करने के लिए ही उत्पन्न होते हैं। दंभ, मान, मद से युक्त वे अपनी कभी भी पूरी न होने वाली इच्छाओं को लेकर संसार में भ्रष्ट आचरण करते हैं। उनके लिए सांसारिक सुखों का आनंद ही सबसे ऊपर होता है। सदैव धन आदि पदार्थों के संग्रह में ही लगे रहते हैं। मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही अपने शत्रुओं को भी मारूंगा, बल और सिद्धि प्राप्त करूंगा। मेरा बड़ा कुटुंब है, मैं बड़ा धनवान हूँ, मैं दान दूंगा, मैं यज्ञ करूंगा। इसी मिथ्या अज्ञान से मोहित रहते हैं। इसी से वे नरक में जाते हैं। ऐसे वे मनुष्य अपने आप को श्रेष्ठ मानने वाले अहंकार, कामना और क्रोधवश दूसरों की निंदा करने वाले मुझ परमात्मा से भी द्वेष करते हैं। ऐसे पापाचारी अधर्मी जनों को मैं संसार में बारंबार आसुरी योनियों में भेजता हूँ। वे शूकर आदि नीच योनियों में जन्म लेते हैं, अर्थात सूअर के रूप में जन्म ग्रहण करते हैं। हे अर्जुन, काम, क्रोध और लोभ ये तीन प्रकार के नरक के द्वार हैं जो मनुष्य का नाश करने वाले हैं। अतः इन तीनों को त्याग देना चाहिए। इन्हें त्यागने वाला मनुष्य अपने कल्याण के लिए उचित आचरण करता है और फिर परम गति अर्थात मुझे प्राप्त होता है। जो मनुष्य शास्त्र के अनुसार न चलकर स्वेच्छा से चलता है, वो ना तो सिद्धि को प्राप्त करता है, ना परम गति को। अतः शास्त्र अनुसार ही कर्म किए जाने चाहिए। यही मनुष्य का कर्तव्य भी है। ये था श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय का सारांश। नमस्कार। जय श्री कृष्णा।